हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे जो रेस्ट बचे हुए खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में। क्योंकि पिछले भाग में हम लोग बात कर चुके थे झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड में मिलने वाले जो ऊर्जा स्रोत के खनिज हैं, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम तथा आणविक खनिज आते हैं। तो चूँकि झारखंड में पेट्रोलियम नहीं मिलता है, तो हम यहाँ बात करेंगे आज के वीडियो में कोयला और आणविक खनिजों के बारे में। तो कोयला चूँकि झारखंड का राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा पे करता है, सबसे बड़ा हिस्सा कोयला से ही आता है, तो यह सर्वप्रमुख और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आइए बात करते हैं झारखंड में कोयला के बारे में। तो लेटेस्ट जो न्यूज़ आया हुआ है 2020-21 की जो डाटा आई हुई है, उस डाटा के हिसाब से यदि बात करें तो झारखंड जो है वो भंडार की दृष्टि से, कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का टॉप मोस्ट यानी कि प्रथम स्थान पर स्थित है। जबकि 2020-21 की डाटा के अनुसार से यदि उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो झारखंड चौथे रैंक पर है। चौथा स्थान झारखंड का है। जो पिछले डाटा हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए कहाँ आपको जो सुधारना है, लेकिन 2020-21 की जो डाटा आई हुई है उसके अनुसार से उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, आइए बात करते हैं उससे आगे। तो झारखंड में जो कोयला का उत्पादन की शुरुआत हुई है वो दामोदर घाटी निगम के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका स्थान था धनबाद का झरिया क्षेत्र, या अर्थात झरिया में सबसे पहले कोयला का खनन किया गया दामोदर घाटी निगम के द्वारा। इसके बाद कोयला का सर्वे का कार्य शुरू हुआ और खनन का कार्य भी शुरू हुआ। आज यदि बात करें तो झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि कोयला खान का क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करें तो झारखंड का कर्णपुरा जो है वो टॉप मोस्ट पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा है। तो यहाँ किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया, उत्पादन या क्षेत्रफल, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कर्णपुरा को मानेंगे। ठीक है, लेकिन यदि उत्पादन उसमें जोड़ा हुआ तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो खान है वो झरिया का कोयला खान है। ठीक है, अब यहाँ आगे यदि देखें तो उसमें कहता है कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो खान है वो झरिया की खान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो खान है वो कर्णपुरा है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो झारखंड का कुल कोयला का उत्पादन का लगभग 90% भाग जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र से आता है। लेकिन ये डाटा के अनुसार से यदि बात करें तो अभी जो है ये अभी भी अपने स्थान पर है। झारखंड के नज़रिए से बात करें तो झरिया से लगभग 60% कोयला है, आधे से अधिक जो झारखंड में कुल कोयला जो उत्पादन होता है उसमें आधा से अधिक कोयला का उत्पादन धनबाद के झरिया क्षेत्र से होता है। उसके बाद बात करें तो झरिया में जो कोयला का उत्पादन है वो उत्पादन करने वाली कंपनी जो है वो है BCCL। ठीक है, BCCL कहते हैं उसको, BCCL के द्वारा किया जाता है। उसके बाद झारखंड जो है वो प्राइम कोकिंग कोल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड अकेले देश का यानी भारत का यदि कुल बात करें तो 99.11% कोकिंग कोल का उत्पादन करता है। आप सोच लीजिए झारखंड में कितना कोयला उत्पादन होता है, कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। झारखंड में सबसे सर्वाधिक कहिए 100% कोकिंग कोल का उत्पादन होता है भारत का। उसके बाद बात करें तो झारखंड में कुछ कोयला की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं विदेशों के सहयोग से। उसमें प्रमुख नाम आता है रूस का, सोवियत संघ का और दूसरा वर्ल्ड बैंक का। तो सोवियत संघ के द्वारा, रूस के द्वारा जो चलाया जा रहा योजना है उसमें से है
झरिया से कुमारी ओसीपी के तक का जो कोयला क्षेत्र है उसका विकास का जो परियोजना है वो रूस की सहायता से, और झरिया से ही सीता नाला कोयला परियोजना क्षेत्र के जो सीता नाला कोयला क्षेत्र का जो परियोजना है उसका विकास का कार्य रूस की सहायता से की जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, इसीलिए याद रखिएगा कि रूस की सहायता से जो परियोजना कोल परियोजना जो है वो चलाई जा रही है, झरिया से कुमारी ओसीपी तक का क्षेत्र का विकास करने का कार्य और झरिया से सीता नाला कोयला क्षेत्र का जो है उसका विकास करने का कार्य जो है रूस की सहायता से किया जा रहा है। अब कुछ कोयला की परियोजनाएं जो हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से की जा रही हैं, तो उसमें भी देख लें। तो वर्ल्ड बैंक के तहत जो उसके सहायता से जो किया जा रहा है उसमें झरिया कोकिंग कोयल को जो उत्पादन है उसका सहयोग जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना, इन सभी में वर्ल्ड बैंक सहायता कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डाटा जो आपको बताए उसके बारे में बात किए, आपको बताए भी कि 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड उत्पादन की दृष्टि से चौथे स्थान पर है और इसका उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 16.66% रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर हमारा झारखंड है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो है खनिज है, ऊर्जा खनिज जो है वो है हमारे झारखंड में उत्पादन होने वाला प्रमुख जो है वो है यूरेनियम। यूरेनियम का जो सबसे बड़ा कारखाना और सबसे बड़ा क्षेत्र जो सबसे बड़ा खनन क्षेत्र और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो झारखंड का जादूगोड़ा है। ठीक है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। भारत में यूरेनियम की प्रथम खान भी जादूगोड़ा का ही खान है। ठीक है, तो प्रथम खान, सबसे बड़ा खान, सबसे ज़्यादा यूरेनियम के उत्पादन करने वाला भी खान जादूगोड़ा। ठीक है, ये याद रखेंगे। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद जादूगोड़ा के ही बगल में एक और स्थान है जहाँ की यूरेनियम का काफ़ी बड़ा भंडार मिला है, नाम है तुरामडी। आप इसको याद रखेंगे, तुरामडी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो अन्य जो यूरेनियम के खाने हैं उसमें धालभूमगढ़, नरवो, जुर्माडी आदि हैं, लेकिन दो जो नाम आपको याद रखने हैं, एक जादूगोड़ा का और दूसरा तुरामडी का। जादूगोड़ा में आपसे पूछा जा सकता है कि कब से यूरेनियम का खनन शुरू किया गया। तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन जो है वो 1967 से शुरू किया गया था। ठीक है, अब है कुछ वन लाइनर टाइप का, उसमें इल्मेनाइट एक खनिज है, आणविक खनिज ही है, जिसका उपयोग टाइटेनियम धातु को बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थोरियम का उत्पादन रांची और धनबाद में भी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में 7 मई 2002 को खनिजों के बेहतर विकास के लिए, खनिजों का बेहतर प्रबंधन के लिए एक निगम का स्थापना किया गया जिसका नाम है झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, जिसको कि शॉर्ट में JSMDC भी कहा जाता है। और इस JSMDC की स्थापना के बाद JSMDC के थ्रू कई परियोजनाओं को शुरू भी किया गया। उन परियोजनाओं में से एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कुछ एग्ज़ाम में, इसीलिए यहाँ ध्यान भी रखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सिकनी कोयला परियोजना JSMDC के द्वारा शुरू किया गया, जो कि लातेहार में है। ठीक है, सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार में है। दूसरा बेती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना, जो कि पतरातू रांची में है। उसके बाद कायनाइट परियोजना, याद रखिएगा इसे ज्योति पहाड़ी परियोजना भी कहा जाता है। तो कायनाइट परियोजना या ज्योति पहाड़ी परियोजना बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, उसके बाद सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना, जो कि डाल्टनगंज पलामू में है, और पलामू में ही विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना है, जो कि JSMDC के द्वारा
चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चंडुला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना बरहरवा साहिबगंज में है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्ज़ाम में, वो था ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची में है। तो ये जो है 3, 4, 7 परियोजनाएं झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि JSMDC यानी कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इनमें से कौन परियोजना नहीं चलाई जा रही है। तो आप इन परियोजनाओं को भी याद रखेंगे। या आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योति पहाड़ी परियोजना किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये आज का और झारखंड के मिनरल्स के जो सेकेंड पार्ट था वो कंप्लीट होता है और झारखंड का खनिज संसाधन भी कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।